जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 जय श्री राम। कल हम एक जगह बैठे थे, भाग का दिन था कल, तो एक जगह बैठे थे एक दोस्त के यहाँ से, तो दहेज की बात चल रही थी। बैठे बैठे वहाँ दहेज की बात चल गई, तो हमने जानने का प्रयास किया कि ये दहेज के बारे में आपके क्या विचार है। उनका कहना था कि लड़की की शादी बिना दहेज के करो, ये जो दहेज प्रथा है इसको बंद करो। इस पे चर्चा चल रही थी कल। तो खैर उनके कई विचार भी थे। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने अपने विचार भी रखे, चलो सुंदर और अच्छे विचार रखे। देखो, जिसके पास जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। बस इसके अंदर जैसी विवेक, यहाँ बुद्धि होती है, इसमें इस हिस्से में बुद्धि होती है। यहाँ पे सभी के अंदर होती है, थोड़ी आजाद है यहाँ पे। जय श्री राम। वो छोटी आजाद है, जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उसी के अनुसार बात करेगा। भाई कोई 10वीं जिसने कर ली वह छोटे पद की तैयारी करेगा, किसी ने अच्छी पढ़ाई कर ली वह बड़े पद की तैयारी करेगा, जैसे डीएम एसपी। अब 10वीं वाला डीएम या एसपी थोड़े ना बन जाएगा, बताओ कैसे बन जाएगा। जिसने 10वीं कर रखी है वह डीएम या एसपी नहीं बन पाएगा, वह तो एक छोटा सा ही कर्मचारी बनेगा, जो थाने के सामने या कहीं भी बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, और जो आएंगे उनको सैल्यूट करना है, उसका कर्म रहेगा सुबह शाम तक। जय श्री राम। तो उसकी बात चल रही थी। चलो दहेज प्रथा पे थोड़े से हम अपने विचार भी रखते हैं। जितनी हमारे पास यह है, अर्थात यहाँ जो बुद्धि है जितनी हमारे पास, थोड़ी देर उसके बारे में हम दहेज के बारे में अपने विचार रखते हैं। कल तो खैर हमको मौका नहीं मिला था विचार रखने का, चलो आज विचार रखते हैं दहेज के बारे में। हमारे क्या विचारधारा है। देखो, दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री राम। दहेज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। जो दहेज प्रथा देखो, हमारे अपने विचार है। आपके कैसे विचार है हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे विचार है, हमारे विचारों से दहेज नाम की कोई चीज होती नहीं। वो क्या होता है, एक कस्टमर दुकानदार के पास गया, जेब में इसकी 100 रुपये हैं, और दुकानदार से वह सामान लाएगा 150 रुपये का। कस्टमर में और दुकानदार में दिक्कतें पैदा होगी। तो कस्टमर तो, ग्राहक तो चाह रहा है कि 100 रुपये में मैं दुकानदार से 150 रुपये का सामान ले जाऊं। अब बताओ 100 रुपये में 150 रुपये का सामान कैसे आ जाएगा। कौन सी विद्या है। छल कपट और बेईमानी करके तो वह 100 रुपये में 150 रुपये का सामान ले आएगा। ईमानदारी से 100 रुपये में 150 रुपये का सामान नहीं ले पाने का। हाँ, छल कपट बेईमानी, आंखों में धूल झोंक के हेरा फेरी करके तो चाहे वो 100 रुपये में 200 रुपये का सामान लिया गया। यही एक दहेज प्रथा होती है। वो क्या होती है, हमारी लड़की के अंदर काबिलियत तो कुछ नहीं है, और लड़का चाहिए उसको उच्च क्वालिटी का। जैसे कि दंगल देखा आपने, दंगल पड़ते हैं गांव में, जब मेले के उपलक्ष्य में गांव में दंगल पड़ते हैं, वहां पहलवान लड़वाते हैं। तो पहलवान की जब वहां कुश्ती होती है तो वहां 20 और 21 की, या 20 या 22 की, या 18 और 21 की स्थिति मिलाते हैं, जब जाके वहां पे कुश्ती होती है। हमने कोई पहलवान नहीं देखा कि एक पहलवान 10 का, एक पहलवान 20 का। 10-20 का हमने कहीं अंतर नहीं देखा, न 15 और 20 का अंतर देखा। एक दो आगे दो पीछे। हम लड़की और लड़का जोड़ तो मिला लेते हैं। भाई इसकी आयु 25 साल है, हमारी लड़के की आयु 28 साल है, साल 2 साल आगे पीछे है, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं मिला पाते। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है कि लड़के के पास नौकरी नहीं है, लड़के में से बदबू आती है। लड़के के पास जमीन नहीं है, लड़के में से बदबू आती है। लड़के के पास मकान नहीं है, लड़के में से बदबू आती है। जिसके पास सरकारी नौकरी है, जिसके पास जमीन है, चाहे वे दारू पियो, वो मुर्गा खाओ, वो अंडा मांस खाओ, वो व्याभिचारी करो, वो कुछ भी करो, उसमें से महक आती है, खुशबू आती है।
दहेज कहाँ चलता है? दहेज वहाँ चलता है जब आप 100 रुपये में 150 रुपये की 10वीं के पेपर देने के बाद और डीएम और एसपी का सपना बनने का सपना देखते हो, दहेज वहाँ चलता है। उन्हें दहेज कहीं नहीं चलता। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो बहुत कम शादी, जिनकी मात्र 5 लाख में शादी हो जाएगी, 2 लाख में शादी हो जाएगी। हमारे गांव में बहुत ऐसे लड़के हैं, सभी गांव में लड़के हैं, लेकिन बस दुर्भाग्य है कि उनके पास नौकरी नहीं है सरकारी। अब सरकार सबको सरकारी नौकरी कैसे दे देगी, ये बताइए आप। क्या संभव है कि सरकार तो सक्षम है, संपन्न है, क्या सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगी? क्या सभी के नाम 20-30 बीघे जमीन आ जाएगी? ये तो संभव नहीं है ना। और हम ये तो चाहते हैं लड़की के लिए। मेरे लड़के के पास तो सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए मुझको। मेरे पास अपने पास गाड़ी नहीं है, न अपने पास मकान है, लेकिन दामाद के पास गाड़ी जरूर हो। मतलब अच्छी फैसिलिटी लड़के के लिए देखते हैं। फिर क्या होता है, जिसकी सरकारी नौकरी है या जिसके पास जमीन है या जिसके पास अच्छी भौतिक वस्तु है, क्या संभव है आपकी लड़की या आपकी बहन वहां खुश रह जाएगी? आप बताइए। हमने तो बल्कि ये देखा है कि जहाँ गरीब व्यक्ति है वे लड़की को खुशी रखते हैं, और जो लड़के अमीर व्यक्ति होते नहीं उनमें 100 ऐब मिलते हैं। दारू कौन पीता है? वैश्य व्यक्ति कौन करता है? धनवान व्यक्ति तो करते हैं। बताओ, गरीब आदमी फिर भी सही रहता है। तो दहेज प्रथा में दिक्कतें सबसे बड़ी हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार ये आती है कि जेब में 100 रुपये और दुकानदार से माल चाह 150 रुपये का, काबिलियत तुम्हारी 10वीं और 12वीं और पद चाहिए मैं डीएम या एसपी का। यहाँ दिक्कतें आती है। नहीं तो आप प्रयास करो कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 50 रुपये का सामान लाओ और 50 रुपये बचा के लाओ। आपके पास आपकी लड़की की शादी करनी है नहीं तो आप एक ठीक ठाक लड़की को देख लो, जिसके अंदर चरित्र भी हो, स्वास्थ्य भी हो, उसको कम खर्च में उसकी शादी करो, उसको 2 लाख का आप कारोबार करवा दो। क्या दिक्कत है भाई साहब? 5 लाख की दुकान खुलवा दो। आपने एक शादी में 25 लाख रुपए लगाए, एक दिन में खत्म 25 लाख। आप 25 लाख में 5 लाख लगाइए, 20 लाख की से कहीं कपड़े की दुकान खुलवा दो, सीमेंट बजरे की दुकान खुलवा दो, कहीं और अच्छे उसे एक कार लेकर दे दो बुक करने के लिए। और बेहतर कारोबार है, उसे कारोबार दे दो ना, ताकि वो जिंदगी भर आपकी लड़की खुश रखकर आपका एहसान रहे। तो जो हमारे विचार से जो दहेज प्रथा होती है वो इस वजह से होती है कि हम काबिलियत से ज़्यादा पाने की चाह रखते हैं। और जब इंसान काबिलियत से ज़्यादा पाने की चाह रखता है तो दिक्कतें आती है जीवन में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। मेरा पेट, मैं रोटी तो मुझे 4 की भूख है और मैं 5 या 6 खाऊंगा तो पेट खराब होगा। 100% तुम खा के देख लेना कभी। मैं वजन तो 10 धड़ी उठा सकता हूँ और मैं उठाऊंगा 15 धड़ी तो स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए जो हमारे अपने विचार है वो दहेज प्रथा के बारे में जो कल चर्चा चली थी वहाँ पे, जो हम तो कल वहाँ विचार नहीं दे पाए अपने, लेकिन चलो आज समय मिला, मौका मिला तो आपको विचार रख रहे हैं कि आप 25 लाख शादी में क्यों लगाते हो? आप शादी में मात्र 5 लाख लगाओ ना यार, और 20 लाख रुपए की कपड़े दुकान करवा दो। आप लड़की दोनों को दुकान करवा दो। आप चौथावल जाकर देखो, आप मुजफ्फरनगर जाकर देखो, मेरठ जाकर देखो, आपको सैकड़ों कपड़े की दुकान मिलेगी, आपको सैकड़ों परचून की दुकान मिलेगी, आपको सैकड़ों अन्य फर्नीचर की दुकान मिलेगी। बताओ 20 लाख में कितना अच्छे फर्नीचर की दुकान खुल जाएगी? 20 लाख में कितनी अच्छी कपड़े की दुकान खुल जाएगी? गांव में भी अगर आप एक छोटी दुकान भी खोल लो खाली चौकर की या किसी भी तरह की, तो भी जीवन चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। जय श्री राम। तो दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती। हम अपनी लड़की को काबिलियत से ज्यादा है और अपनी पढ़ाई सी की हद से ज्यादा है तो पद की चाह रखते हैं। भाई मैं 10,000, मेरे पास 10वीं का क्वालिफाई है, मैं 12वीं का रखी। मैं अपनी आपको बात बताऊं, मैं 12वीं का रखी। 12वीं से क्या मुझे कोई डीएम या एसपी की नौकरी मिल जाएगी क्या अगर मैं प्रयास करता? या जिसने आज के दौर में 12वीं करी है, ये बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इस साल 12वीं के पेपर दिए हैं,
क्या 12वीं करने के बाद वे डीएम एसपी बन जाएगा? क्या नहीं बन पाने के, संभव ही नहीं है। देखो हर चीज़ की क्वालिफाई होती है, एक काबिलियत होती है, ये भी तो बनेगा ना वो। तो दहेज नाम की तो चीज़ें मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होती। अगर आपकी लड़की 20 है नहीं भाई, देखो रंग रूप तो ईश्वर ने दिया ना भाई, काला है, भूरा है, गाठा है, लंबा है। आपका जो पुत्र होगा वो भी तो काला हो सकता है, उसको कहाँ तो नदी में गिर खाओगे। चलो आपने लड़की गोली ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लड़का काला हो गया, उसको कहाँ गिरोगे? सड़क पे गिर खाओगे या अनाथ आश्रम में गिर खाओगे, कहीं नदी नाले में गिर खाओगे आप। आपकी उसकी लंबाई कम रह गई, ये तो ईश्वर की देन है। देखो रंग रूप तो ईश्वर देखता है। आदमी के पास क्या होना चाहिए? अच्छा स्वभाव और चरित्र। मेन चीज तो इंसान के पास चरित्र होना चाहिए। अब चरित्र तो लड़के के पास है नहीं ना, उसके पास अपना करैक्टर है, वो दाएं बाएं मुंह मारता फिरता है, दुनिया भर के उसमें ऐप है, और सरकारी नौकरी उसके पास है या जमीन उसके पास है, प्रॉपर्टी उसके पास है। क्या लड़के खुश रखेगा वो? एक पत्नी, देखिए एक पत्नी ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा पति दूसरी स्त्री के पास चाहिए, कोई नहीं चाहेगा। पत्नी को क्या चाहिए? पत्नी को चाहिए भले ही कोई दिक्कत हो ना हो, मेरा पति दूसरी औरत के पास ना जाए, चाहे वो बाजारू औरत हो या आसपास की मोहल्ले पड़ोस की हो या अन्यथा कहीं सगे संबंधियों में हो। और दारू ना पिए, दारू पिए तो कम पी ले। 90% जितने केस होते हैं ना ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि आपने चरित्र नहीं देखा। हम केवल भौतिक वस्तुएं देखते हैं, मकान कितना, जमीन कितनी, पद कितना, मान प्रतिष्ठा कितनी, लेकिन लड़के करैक्टर कैसा है, उसकी उठ बैठ किस व्यक्तियों में है, कोई छानबीन नहीं करता। सबसे सुंदर तरीका आपको बताएंगे आज कि अगर तुम्हें किसी व्यक्ति की पहचान करनी है, किसी भी व्यक्ति की पहचान करनी है, चाहे मेरी हो आपकी हो, तो उसकी पहचान आप पल भर में कर लोगे। एक नुक्ता आपको ऐसा बता रहे हैं, आप किसी की पहचान करनी हो, चाहे आपकी लड़की हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, सबसे आसान नुक्ता बताएंगे आपको उसके चरित्र की पहचान करने की, कि उसका कैरेक्टर कैसा है। देखो 24 घंटे में 2-3 घंटे आदमी खाली रहता है, हम हो या आप हो, सभी के पास समय होता है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम 2 घंटे। अब वो 2 घंटे किस तरह की वीडियो देखता है मोबाइल में? गंदी वीडियो देखता है, धार्मिक वीडियो देखता है, किस तरह की? ये 2 घंटे वे किन व्यक्तियों में बैठता है? अगर मैं अपने 2 घंटे दारू पीने वाले व्यक्ति में बैठ रहा तो मैं दारू पीता हूँ जरूर, और 2 घंटे में उसमें बैठ रहा, गंदे व्यक्ति में बैठ रहा, तो मेरे अंदर वही तरह के ऐप आवेंगे। अगर शाम के टाइम में ठेके की रखू ज्यादा नहीं तो मैं दारू 100% पीऊंगा, क्योंकि ठल्ली समय में वो उन व्यक्तियों के पास जाएगा जिसके अंदर जैसे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार है या बुरे संस्कार है। कोई नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि ठल्ली समय में किस तरह की वीडियो देखता है। अब गंदी फिल्में देख रहा हो या अच्छी वीडियो देख रहा, ये क्या देख रहा, कोई नहीं देख पाता। क्या केवल क्या भौतिक वस्तुएं देखता है कि बहुत एक अच्छे मकान से क्या सुख मिलता है। चलो एक कमरा है, पति पत्नी कहाँ रहते हैं? एक कमरे में तो रहते हैं ना, कमरे में आप अच्छे से अच्छे पैसे लगा लो, क्या नींद आ जाएगी? नींद नहीं आती। नींद आती है जब आपका स्वभाव अच्छा होगा। अगर आपका गंदा, एक मैं दारू पी के आया बाहर से और मैं उस 2 लाख के कमरे में चला गया, तो क्या नींद आ जाएगी? वहां जाते हुए झगड़ा होना, वहां जाते हुए 100%। देखो जब भी आप कहीं बाहर से गंदे कार्य करके आओगे, झगड़ा करके आ जाओ, दारू पी के आ जाओ, मुर्गा खा के आ जाओ, या परिस्त्री गमन करके आ जाओ, चाहे बाजारू औरतें हैं चाहे सगे संबंधी कहीं की भी है, परिस्त्री गमन करके आ जाओ, घर में शांति मिलने की नहीं, कोई तरीका ही नहीं। कि आप गंदे कर्म करके उस 2 लाख के कमरे में है या 100 बीघे जमीन में उस पद से आपको खुशी मिल जाए, पद से कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है आपके चरित्र से। आपका चरित्र अच्छा है, आपकी भाषा अच्छी है, तो आपको खुशी मिलेगी। आपका चरित्र गंदा है, आपकी भाषा ही गंदी है, तो चाहे आप सुनने के मलमल में बैठ जाओ, वहां पे आपको नींद नहीं आएगी।
कलेश 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 रहेगा। तो हमारे को कहने का मतलब है दहेज प्रथा तो कुछ होती नहीं। दहेज प्रथा तो हमने मान रखी है कि जेब में 200 रुपये और सामान लाना 300 रुपये का, वहाँ दुकानदार के साथ भाई छीनना झपटी। अरे लड़के को अच्छी क्वालिटी का देखो, उस लड़के के पास भले लड़के के पास धन नहीं है, स्वास्थ्य है, उसके रंग रूप पे क्यों जा रहे हैं? रंग रूप थोड़ी खाने के लिए देगा यार, खाने के लिए तो उसका उसकी मेहनत देगी ना। उस आप एक दुकान खुलवा दो, आप गांव में खुलवा दो, बाजार में खुलवा दो, सीमेंट की बजरी की काफ़ी दुकान है। आप जाकर देखो, मेरठ जाओ आप, कम से कम 1 लाख दुकान है। चरथावल जाओ, कम से कम 1000 दुकान है। मुजफ्फरनगर जाओ, कम से कम 2000 दुकान है। आप गांव में घूमो, कम से कम 50-100 दुकानें हैं। आपने 20 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख दावत में लगवा दिए, 5-4 लाख रुपए अपने दारू पान में उड़ा दिए। क्या हुआ 10 लाख रुपए खर्च करके? आपको क्या मिला? कुछ मिल गया? अभी 10 लाख रुपए की अगर आपने दुकान खुलवा दी नहीं तो जीवन में आनंद ही आ जाएगा। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप उसे ये देखो कि उसके पास अच्छाई है या नहीं है। अगर उसके पास अच्छाई है नहीं तो धन तो कहीं ना कहीं से वह कमा ही रहेगा, और उसके अंदर अगर बुराई है तो आपकी लड़की को कभी खुश नहीं रख पाने का वो, चाहे तुम उसे जितना पैसा दे दो, जितना मर्जी आप पैसा दे दो, वो कभी खुश नहीं रखने का। बुराई से कभी खुशी मिलती ही नहीं। खुशी मिलती है तो केवल अच्छाई से मिलती है। अगर लड़का दारू पिएगा, लड़के के अंदर लड़के तरह तरह के ऐब है, तो जीवन कभी संपन्न या खुश हो ही नहीं सकता। कलेश दुख, कलेश दुख, कलेश दुख ही होगा। जिन्हें तुम 1000 आदमी को खोना खाना बुला के वहाँ 10 लाख की दावत रख के, 1000 में से 2 आदमी नहीं आते वहाँ से मुसीबत के टाइम या दुख के टाइम। अगर बीमार पड़ गए ना और हॉस्पिटल रहना पड़ गया 2-4 दिन, तो कोई नहीं मिलता महात्मा जी वहाँ ढूंढने से। आप तो हॉस्पिटल में कभी गए होंगे, देखा होगा, कभी भी सगे संबंधी कोई नहीं मिलता वहाँ। हम समाज को खुश करने के लिए, अपने अपने आप को खुश करने के लिए हम इतनी महंगी शादियाँ करते हैं, अपनी लड़की की खुशी के लिए कभी नहीं करते। तो ये जो दहेज की बात चल रही थी ये कल वहाँ पे, तो नहीं बोल पाए, इस वजह से चलो आज समय भी है तो थोड़े से अपने विचार रखने का प्रयास कर रही हैं। आप समाज के कभी खुश कर ही नहीं सकते, कभी खुश नहीं करते समाज को। आप केवल अपने अहंकार को खुश करने के लिए कार्य करते हो। आपके अगर 10 कमरे हैं ना, तो रहने के लिए आपको 1 कमरे चाहिए। 9 कमरों में तो आपका अहंकार रहता है। हम इतने कमजोर दिल के हैं, इतने कमजोर दिल के, अगर पड़ोसी ने एक पेड़ हमारे एक पेड़ को अपना पेड़ कह दिया नहीं तो हम गुड्डे टेक जाएंगे। अगर 10 बीघे हमारे पास खेत है नहीं और उसने उसमें से थोड़ी सी डोर काट ली तो हम मुकदमेबाजी कर जाएंगे। इतना दिल हमारे पास नहीं है। दिल तो हमारे पास है ही नहीं। एक और तो हम समाज को 20 लाख की दावत खिलाएंगे, एक और छोटी सी कुर्बानी भी दे पाने के। खेत में 2 डोल उसने अपने कह लो, कोई बात, 2 पेड़ काट लो, क्या गरीब बन जाओगे आप? आपके पास 10 बीघे जमीन है, चलो काटता काटते आपके पास 9 बीघे जमीन रह गई तो 1 बीघे में क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा पड़ोसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो खैर आज ये विषय नहीं है, आज चल रहा है तो दहेज पे। दहेज नाम की होती नहीं कोई भी चीज़ें। हम केवल अपने अहंकार, भाई मेरा समाज में इतना नाम है, लोग बात क्या कहेंगे, मेरा तो नाम गंदा हो जाएगा यार। मन्ना अगर 4 लाख की दावत ना करी तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? समाज क्या कहेगा? जब आपकी लड़की वहाँ आत्महत्या करती है समाज क्या कहता है? जब आपकी लड़की वहाँ जलकर मरती है समाज क्या कहता है? कितने धनवान व्यक्ति को आप आस पास देखो जिन्होंने 20-20 लाख की, 25-25 लाख की शादियाँ करी है। देखो आप समाज में जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख की शादियाँ करी है, उनकी लड़की के या तो तलाक हुए या सुसाइड हुए या तो खुद जलकर मारी या मार दी गई। कारण आपने केवल अपने अहंकार के लिए अपनी लड़की का भविष्य खाया है। अगर तुम उसकी 20 लाख की शादी ना करके 2 लाख शादी में लगाते और 18 लाख की दुकान खुलवाते तो कम से कम उस दुकान में बैठ के वो कम से भी कम
वहां बैठ के दुकान पे वो अपना जीवन तो चला लेती हैं। जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? इज्जत की रोटी। इज्जत की रोटी कहाँ से आएगी? आपके कारोबार से। आप कुछ भी कारोबार कर लो, आप गांव में 20,000 रुपए की परचून की दुकान खोल लो, आप ज़्यादा नहीं, मात्र 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की परचून की दुकान में भी तो में मिनिमम 100 रुपये आ जाएंगे, बशर्ते आपके पास ऐब ना हो। हमें दिक्कत कब होती है? जब हमारे शरीर में ऐब होते हैं। अब दूध 60 रुपये का 1 किलो, दारू 70 रुपये का एक पौवा, इतना सा पौवा आता है 70 रुपये का। दारू पीना पसंद करेंगे 70 रुपये की, 1 किलो दूध पीना पसंद नहीं करने के। ये हमारी मानसिकता है। तो अहंकार से, दहेज नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं। हम लड़की के सुख के बारे में नहीं सोचते, हम केवल अपने अहंकार को, जो अहंकार है ना वो यहाँ बैठा हुआ ना अहंकार, हमारा मेरा मान, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, कुछ नहीं होता। जब लड़की आपकी जल कर मरती है वहाँ से, पंचायत में उनका फैसला होता है, जब क्या होता है, अरे मैं कहने का मतलब इतना है बस, केवल ज़्यादा महत्व नहीं कि आप गरीब से गरीब को देखो ना यार, आप उसके रंग रूप को क्यों देख रहे हैं? किसका रंग रूप कैसा है, उसका चरित्र देखो ना, उसका चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर देखो ना, और उसका चरित्र अच्छा है, उसके अंदर ऐब नहीं है, तो वह तो कहीं से कहीं ना 2 रुपये कमा भी लेगा। और जब उसका चरित्र बुरा है, जब वो दारू पी का होगा, वैश्य का मन करेगा, मुर्गा खाएगा, अंडे खाएगा, तो क्या होगा? फिर तो घर में कलेश ही कलेश होगा। रुपये तो उसने भले 1,000 रुपये कमाए, लेकिन बासु दारू तो पी ली उसने। इस ओर भी तो हमें देखना चाहिए। भले उसने पैसे कम कमाए हो, एक आदमी ने 100 रुपये कमाए और वो 100 रुपये घर लेके आया, 100 रुपये पूरे परिवार ने खाए। एक आदमी ने 500 रुपये कमाए, 400 उसने दारू पी ली। अब तुम्हारे गाँव में ठिक्के पे जाके देखो, कम से भी कम 20,000 रुपये के लोग दारू पीते हैं रोज की। कम से कम 5-7 लाख रुपए की रोज लोग हर महीने दारू पी जाते हैं। और दूध, इतना दूध हमारे गांव में से इकट्ठा होकर बाहर जाता नहीं जितने की हमारा गांव दारू पी लेता है। हमारे गांव में सभी के गांव की बात है इसमें, कोई मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे गांव में 10 क्विंटल दूध होगा कम से कम, हर साल मैंने आपको बताई, चेक कैलकुलेशन कर लेना। 10 क्विंटल कितने का हो गया? 50 के बाद 50,000 रुपये का। और दारू पी रही वहाँ 30,000 रुपये की। तो देख, मेरा कहने का मतलब है, जिस लड़के के अंदर ऐब होगा ना, वो चाहे सरकारी पद पे हो, चाहे उसका चेहरा कितना भी अच्छा हो, चाहे उसके पास कितने भी मकान हो, कितने भी दुकान हो, वो आपकी लड़की को खुशी रख ही नहीं सकता। इसलिए आप लड़का हमेशा अपने से 15 देखो। अगर आप 20 हो नहीं तो लड़का 14 देखो, आप 10 हो तो लड़का 4 देखो, आप 4 हो तो लड़का 1 देखो। और शादियों में तो खर्च अपने हाथ में है। जरूरत क्या है 2 लाख की दावत करने की? किन के लिए 2 लाख की दावत करें? दाल रोटी खवा दो आप सबको। जरूर थोड़े 2 लाख की दावत करनी, काहे के लिए? एक समय के लिए तो ना। अहंकार से बाहर निकलिए, अहंकार को छोड़िए। जिसके अंदर अहंकार आता है वो सब नाश कर जाता है। केवल लड़की के सुख के बारे में सोचिए। केवल आपकी ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? मेरी लड़की की सुख शांति के लिए कर रहे हैं या समाज को प्रसन्न करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं? देखो, चलो आपको एक बात बताते हैं बहुत अच्छी। हर कोई ईश्वर की पूजा करता है, हर कोई ईश्वर की पूजा करता है। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, अपने धर्म के अनुसार सबको ईश्वर की पूजा करता है। अब ईश्वर की पूजा करने के 3 तरीके। पहला तरीका, ईश्वर की पूजा आप समाज को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, या ईश्वर की पूजा स्वयं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, या ईश्वर की पूजा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। बात समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा आप। हम जागरण करवाते हैं, माता रानी से कोई संबंध नहीं है। संबंध कितने हैं? जो वहां पब्लिक आ रही, वो शराब पब्लिक उठानी है। हम कथा करवाते हैं, कथा से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो वहां पब्लिक आ रही नहीं, उन्हें बैठाना हमारा कर्तव्य है। भाई 10 आदमी आ रहे, इन्हें बैठाओ किसी डाल। वहाँ तरह तरह के शनिचर बन गया, कोई राहु बन गया, कोई केतु बन गया, कोई किस तरह का आदि बन गया, वहाँ उछल कूद मचा रखी है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, बस केवल श्रद्धा और विश्वास। आप माता रानी की एक आरती सुन लो श्रद्धा विश्वास के साथ, यही जागरण है। हम अधिकतर कार्य समाज को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। चाहे ईश्वर की बात हो, चाहे लड़की की शादी की बात हो, या अन्य कोई समाज की बात हो। अगर मेरा किसी ने 2 पेड़ काट भी लिए तो क्या होगा? 2 पेड़ काट लिए,
लेकिन हम त्याग नहीं कर पाते। अरे क्या दिक्कत है, मेरी बिरादरी का है, मेरे गांव का है, उसने 2 पेड़ 2000 रुपये के 4000 रुपये काट ली तो मौसम में गरीब थोड़ी ना बन जाऊंगा यार। उसने मेरी थोड़ी घनी जमीन काट ली तो क्या दिक्कत, काट लेने दो, कोई समस्या नहीं है। अब मुकदमेबाजी हो गई, इतने की जमीन नहीं, इतने तो फिर वहां वकील लोगों को दे दोगे आप। झगड़ा हो गया, चोट लग गई, इतने फिर डॉक्टर को दे दोगे आप। इसलिए 4000 के पेड़ से दे दो आप। देने वाला ईश्वर है, बस केवल ईश्वर है। जब आपको देगा ना वो 10 बीघे खेत में अगर 1 बीघा कम भी हो गई, डोल काट ली, वो 9 बीघे में भी आपको पेट भर देगा। और आपकी नीयत अच्छी नहीं है ना, आपके भाव अच्छे नहीं है, तो आपके पास चाहे जितनी चीजें हो वे भी समाप्त हो जाएगी। तो समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपने अहंकार को प्रसन्न करने के लिए कार्य न करे। हमेशा जिसके लिए ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं तो केवल श्रद्धा पूर्वक करे, केवल श्रद्धा पूर्वक करे, दिखावा ना करे। आप जरूरी पूरी रात जागरण करें, आप 1 घंटा जागरण कर ले, केवल 1 घंटा ही पर्याप्त है उसे। वो समय नहीं मांगता आपसे, वो केवल आपसे श्रद्धा मांगता कि मेरे प्रति श्रद्धा रख, मेरे प्रति विश्वास रख, बस। ईश्वर क्या मांगता है? आपकी लड़की क्या चाहती है आपसे? वो चाहती है मेरा पति चरित्रवान हो, बस। एक औरत यही चाहती है कि उसका पति चरित्रवान हो, उसका पति गरीब हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका पति बीमार हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पति के पास कर्जा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पति के पास सब कुछ हो, लेकिन वो जाता हो दूसरी औरतों के पास, वो जैसे बजारू औरत हो या फिर दाएं बाएं सगे संबंधी मोहल्ले पड़ोस की हो, तो उसकी पत्नी जीवन भर दुखी 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 और परेशान रहेगी। तो केवल चरित्र देखे। रही धन की बात, अगर आपके पास 10 लाख की व्यवस्था, 5 लाख की व्यवस्था है शादी करने की, तो 50,000 रुपये लगाए। अरे समाज को दाल रोटी खवा दो ना आप कथाएं करते हैं, क्या खवाते हैं? वहाँ दाल रोटी तो खाते हैं कथाएं में। आप भंडारा करते हैं, क्या खवाते हैं? वहाँ कढ़ी चावल तो खवाते हैं भंडारे में। आप 50,000 रुपये में दाल चावल बनाओ और पूरे पब्लिक को खवाओ, और 4 लाख रुपए की उसे अकाउंट में छोटी सी दुकान खुलवा दो, LIC में बीमा करवा दो, और बेहतर कार्य है। कुछ भी नहीं करवा सकते आप, उसे परचून में छोटी दुकान खुलवा दो। ले भाई अब कहीं दुकान खोल ले, 2 रुपए की आमदनी हो जाएगी उसे। हम समस्या ही आओगी जब हम जय श्री राम जय श्री राम, जब भी हम समाज को प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं कि समाज प्रसन्न हो, समाज कभी प्रसन्न नहीं होता। समाज को श्री राम भी प्रसन्न नहीं कर पाए। बताओ, श्री राम भी माता सीता पे भी लाछन लगा दिया इस समाज ने। समाज में हमारे आप ही थे, वे अन्य कोई नहीं था। उस माता सीता पे भी लाछन लगा दिया इस समाज ने। समाज को कभी प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। प्रसन्न हमेशा अपने आप को या अपने सगे संबंधी को प्रसन्न करो। ये समाज ये कोई नहीं मिलता। आप बीमार पड़ गए ना, आप हॉस्पिटल में रह के देखो, 10 आदमी आपके पास नहीं आएंगे। आप 3 दिन खाना ना खाओ, कोई आप अपने घर से खाना लेकर नहीं आने का। आप किसी को बताओ कि मेरे घर यार आटा खत्म हो गया, मेरे पास गेहूं खत्म हो गया, आप कह के देखो, कोई एक आधिक तो मैं नहीं कहता जो आपसे संबंध रखता होगा, बस सुन के भाग्य खेल है भाई क्या करे, किस्मत का खेल है भाई क्या करे। तो भाग्य किस्मत से बढ़ के भी आदमी कर्तव्य भी तो होता है। ये वास्तव में हम समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपने इस अहंकार को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, जबकि समाज को प्रसन्न करने के लिए, अहंकार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमें केवल अपने बच्चे की खुशी के लिए जीना चाहिए। केवल अपने बच्चे की खुशी के लिए नहीं जीना चाहिए। हमें देखिए कि अगर लड़का अपने पैरों पर नहीं खड़ा, उसी कहीं नौकरी लगवा दो, आप गई गार्ड की नौकरी लगवा दो यार, स्कूल में कहीं चौकीदार लगवा दो, लेकिन लड़के के पास चरित्र होना चाहिए। अगर ऐब उसके पास है नहीं, चाहे तुम उसे सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, अपनी लड़की को शांति नहीं दे पाने के। शांति अगर आएगी तो चरित्र से ही आएगी, करेक्टर से ही आएगी। इसलिए अगर आपका 20 रुपए का भेद है तो मात्र 5 रुपए लगाइए उसमें। न तो अपने अहंकार को भी थोड़ी खूंटी पर टांग दो, समाज को भी थोड़ी देर के लिए खूंटी पर टांग दो। और समाज की अगर परिभाषा आप देखना चाहते हो तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर देख लो। आप नू देख लो ना कितने व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आएंगे। हॉस्पिटल में भी चाहे आपको अपने पैसे से पिलानी पड़ेगी उन्हें, 1 दर्जन केले लेकर नहीं आएंगे वे, मात्र औपचारिकता में आपके पास आएंगे। क्या
यार कल को कह देगा यार मुझे देखन तो आ जाएगी नहीं, आपके पास चप्पल नहीं है, कोई चप्पल के लिए नहीं पूछने का आपको। तुम एक काम करो, प्रैक्टिकल करना है समाज में, एक टूटी चप्पल पहन लो आप, कोई नहीं कहेगा यार तुम्हारे पास चप्पल, चलो मैं आपको चप्पल दिला दूंगा। आप पुराने वस्त्र पहन लो, आप फटे पुराने से अपने समाज में घूमो, कोई नहीं कहेगा यार तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, चलो मैं आपको वस्त्र दिला दूंगा। तो इससे थोड़े से चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो मात्र 3 रुपये खर्च करो, 7 रुपये का उसे कहीं अच्छा कारोबार करके दे दो, उसे 2 बीघा जमीन लेके दे दो आप, उसे कहीं नौकरी लगवा दो आप, उसे कहीं दुकान करवा के दे दो, उसे कोई बिजनेस करवा के दे दो, बहुत बेहतर कार्य है करने के लिए, उसे वे चीज़ें दे दो। और भाई जेब में 10 रुपये और दुकानदार से 15 का सामान, तो फिर दिक्कतें पैदा होगी, दिक्कतें पैदा होगी। देखो ताकतवर इंसान को आप कभी नहीं डरा सकते। अगर आपके पास 10 लाख है तो 15 लाख वाले को आप कभी नहीं डरा सकते, कभी भी धमका नहीं सकते आप। और आपके पास 10 लाख है और दूसरे के पास 5 लाख है तो उसे आप आके दिखा सकते हो। कमजोर व्यक्ति को दबाया जा सकता है, ताकतवर इंसान को कभी नहीं दबाया जा सकता। और हमारी समस्या क्या है, हम अपने जो ताकतवर व्यक्ति है उनके साथ उलझते हैं और फिर उनके सामने नाटक निकलते हैं। लड़की दी, सामान दिया और फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। तो हमेशा प्रयास करिए लड़के चित्रवान चुनिए, भले उनके पास शकल हो ना हो, चित्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज आपके पास चित्र है। ये काम धंधे की कार्य के स्रोत तो ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जा। जय श्री राम। चलो आज समय दिन छिप गया, फिर कल नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। सभी को हृदय से प्रेम। ये तो मात्र हमारे अपने विचार है, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो 10 लाख की दावत करो, हमको तो आनंद आएगा यार। हम क्यों सोचेंगे कि हम तुम्हारे यहाँ बैठ कर दाल चावल खाएं, हम तो सोचेंगे यार अच्छी अच्छी चीज़ खाने के लिए मिले। भाई पेट के लिए हर कोई जीता है, हमको तो वही कन्यादान में 100 रुपये दे देना। हम तो घर से हमारी जेब में तो 1000 रुपये है, हम 900 रुपये बचा कर तो अपने घर लेके आएंगे ना। हमको तो अपने कन्यादान में वैसे 100 का नोट देना है, केवल 100 का नोट। और आप 20 लाख की दावत करो, हम तो 20 लाख की दावत में बढ़िया पनीर और बढ़िया रसमलाई, बढ़िया रसगुल्ले खाएंगे। आपकी लड़की सुखी रहे दुखी रहे, हमें क्या मतलब है इस चीज़ से। आपकी लड़की सुखी रहे दुखी रहे परेशान रहे, वो आत्महत्या करे, वो जल कर मरे, उसका तलाक हो, उसके साथ मारपीट हो, हम तो कभी फोन कर नहीं पूछने के आपसे कि आपकी लड़की सुखी है दुखी है। हमें जरूरत क्या है, हमें तो 100 करोड़ देना है बस, पेट भर के दावत खानी है। हमको तो खुशी होगी, आप अच्छी दावतें करें, बस 100 करोड़ देंगे और आनंद लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम।